जय हिंद साथियों, आप सभी को अपने परिवार वन बी ऑनलाइन क्लास में सभी का स्वागत है दोस्तों। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2024-25 के लिए है दोस्तों। देखिए, रिसेंट में होने वाला एग्जाम ALP, RRB, ALP, RRB टेक्नीशियन, SSC के समस्त एग्जाम, चाहे वो CGL हो, CHSL हो, MTS हो दोस्तों, वो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों। RPF SI के लिए भी। तो देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके का जो मैंने सीरीज स्टार्ट किया हूँ दोस्तों, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। जो रेलवे और SSC के एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है, वही क्वेश्चन को मैं करा रहा हूँ दोस्तों, याद रखिएगा। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, याद रखिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये RRB LP जो है, ALP 2018 में दोस्तों मेरा खुद का अनुभव रहा है, क्योंकि मैंने CBT, याद रखिएगा, मैं CBT फर्स्ट और CBT सेकेंड मैंने क्लियर किया हूँ, असिस्टेंट लोको पायलट का। तो मुझे अनुभव है कि रेलवे में GS के, GK के और जनरल साइंस के कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो सारे क्वेश्चन की सीरीज में करा रहा हूँ दोस्तों। तो आज मुझे जो जनरल नॉलेज यानी GK का जो मेरा सेकेंड क्लास है, जो सेकेंड एपिसोड है, तो आप अच्छे से उसको जुड़ करके जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को अच्छा बना सकते हैं दोस्तों। बिलीव करिए, मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की अति संभावना है कि ये आ सकते हैं दोस्तों। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ दोस्तों, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख नहीं है दोस्तों। तो पहला कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्याय परिषद, खाद्य एवं संगठन। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? न्याय परिषद जो है संयुक्त राष्ट्र संघ UNO का सदस्य नहीं है दोस्तों, भाग नहीं है। याद रखिएगा, UNO की स्थापना 24 अक्टूबर दोस्तों, याद रखिएगा, 1945 को हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, आइए कुछ इसके फैक्ट की तरफ चलता हूँ जो आपकी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका है न्याय परिषद। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अंग है कौन है? पहला देखिए महासभा, जिसको विश्व का लघु संसद कहते हैं दोस्तों। दूसरा है सुरक्षा परिषद, जिसको दुनिया का पुलिसमैन कहते हैं। तीसरा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। चौथा है प्रन्यास परिषद। पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसका मुख्यालय नीदरलैंड के हैग में है दोस्तों, याद रखिएगा। छठवां है सचिवालय। ये देखिए जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 भाग होते हैं दोस्तों, जो आपकी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, याद रखिएगा। ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, ये पॉइंट को मैं फैक्ट के रूप में सारे पॉइंट में करा रहा हूँ दोस्तों। आप इसको नोट कर लीजिए, या आप वीडियो को एक बार दो बार देख लेंगे तो आपको सारा चीज दिमाग में भर जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आइए चलता हूँ नेक्स्ट और फैक्ट पॉइंट की तरफ दोस्तों। देखिए दोस्तों, पहला फैक्ट पॉइंट क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी दोस्तों, याद रखिएगा। याद रखिएगा, 26 जून 1945 को अधिकार पत्र पर केवल 50 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए थे, याद रखिएगा। 51वां देश जो है पोलैंड है, जिस पे हस्ताक्षर किया था। याद रखिए, वर्तमान समय में यूएनए, जो संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनए है, उसमें सदस्यों की संख्या कितनी होगी दोस्तों? 193 सदस्य हो गए हैं दोस्तों। जो अंतिम सदस्य है उसका नाम है दक्षिणी सूडान दोस्तों। कौन सा? दक्षिणी सूडान है। ये कई बार ये परीक्षाओं में पूछा गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आइए चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है कि यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? ये न्यूटन ने कहा, गैलीलियो ने कहा, पारनी ने कहा, या कॉपरनिकस ने कहा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? कॉपरनिकस ने कहा था कि जो सूर्य है वो सौरमंडल का केंद्र होता है, बाकी ग्रह इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं दोस्तों। जैसे देखिएगा, यहाँ बात करता हूँ मैं, ये सूर्य है दोस्तों, याद रखिए क्या है? सूर्य है। सूर्य के देखो पहला ग्रह कौन, सॉरी पहला बुध होगा, फिर शुक्र होगा दोस्तों, उसके बाद पृथ्वी होगा, पृथ्वी में मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि आता है, शनि के बाद अरुण, अरुण के बाद कहता वरुण होता है दोस्तों, याद रखिएगा। ये सारे इस तरीके से ग्रह इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं दोस्तों, ठीक ना। तो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, जो आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, याद रखिए। चलिए आगे चलता हूँ फैक्ट पॉइंट की तरफ। देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? कॉपरनिकस इसका राइट आंसर होगा। बाद में दोस्तों पहला जो फैक्ट है कि टालमी ने भू केंद्रित सिद्धांत का प्रतिपादन किया। टालमी ने बताया कि सबसे पहले टालमी ने बताया था कि जो पृथ्वी जो है पूरे सौर मंडल का केंद्र है, बाकी ग्रह इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। लेकिन बाद में कॉपरनिकस ने जो है कि ये 1543 ईस्वी में स्पष्ट किया कि नहीं,
सूर्य जो है सौरमंडल का केंद्र है, बाकी ग्रह इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं दोस्तों। बात में दूसरा पॉइंट क्या है, कापर्डिकस ने सूर्य केंद्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया, पूरी दुनिया को प्रूव किया कि जो है सूर्य ही पृथ्वी पूरे जो है ब्रह्मांड का केंद्र है दोस्तों। बात करते हैं 1609 ईस्वी में गैलीलियो ने अपवर्तन दूरदर्शी का आविष्कार किया, जिसकी वजह से ग्रहों को देखा जा सकता है दोस्तों। ठीक है, आइए एक फैक्ट पॉइंट और है दोस्तों जो आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों। उसके बाद देखिए, न्यूटन ने 1668 ईस्वी में परावर्तक दूरबीन का जो है आविष्कार किया। तो ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, किस भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? संविधान संशोधन विधेयक के लिए, वित्त विधेयक के लिए, साधारण विधेयक के लिए, कि भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का निर्वाचन के लिए? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ये संविधान संशोधन विधेयक को जब पारित करना होता है तब दोनों जो है सदनों की संयुक्त बैठक होती है। इस बैठक को बुलाने का काम किसका होता है दोस्तों? राष्ट्रपति का होता है। किसका होता है दोस्तों? राष्ट्रपति जो है इन संयुक्त बैठक को अनुच्छेद आर्टिकल नंबर, जिसको हम बोलते हैं अनुच्छेद दोस्तों, अनुच्छेद नंबर 108 के तहत बुलाता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता जो है ये लोकसभा का अध्यक्ष करता है। कौन करता है दोस्तों? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। आइए कुछ इसके फैक्ट पॉइंट के बारे में आपको बताता हूँ दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? संविधान संशोधन विधेयक के लिए दोनों सदनों के संयुक्त बैठक बुलाने का जो काम है राष्ट्रपति को होता है अनुच्छेद 108 के तहत। संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता है लोकसभा अध्यक्ष करते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। बात करते हैं अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है दोस्तों, याद रखिए, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति होती है दोस्तों, याद रखिएगा। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का क्या है दोस्तों? उल्लेख है। ये सारे मोस्ट पॉइंट आपके परीक्षाओं में आ चुके हैं दोस्तों, या आने की संभावना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक पॉइंट और है दोस्तों, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत है? याद रखिए, अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 213 के तहत जो है राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में दुनिया में अग्रणी थे? करह मुद्रा के लिए, या कांस्य औजार के लिए, कपास के लिए, जौ के लिए दोस्तों, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? कपास के लिए। वो कपास की खेती किया करते थे दोस्तों, याद रखिएगा। जो हड़प्पावासी है वो कपास की खेती के लिए क्या थे? बहुत प्रसिद्ध थे दोस्तों, याद रखिए। आइए इसके आंसर की तरफ चलता हूँ दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा आपका? इसका राइट आंसर क्या होगा? कपास होगा दोस्तों, याद रखिए। एक पॉइंट है दोस्तों, सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहा था दोस्तों। ठीक है, आइए कुछ इसके और इम्पोर्टेंट फैक्ट है। देखिए ये क्या है दोस्तों? ये प्रमुख स्थल है, याद रखिए। क्या है दोस्तों? ये प्रमुख स्थल है, और जो स्थल किस नदी के किनारे स्थित है ये भी सारी चीजें हैं दोस्तों। देखिए बात करते हैं हड़प्पा। तो हड़प्पा किस नदी किनारे है दोस्तों? रावी नदी किनारे। मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी किनारे। चुन चंदुदड़ो जो है ये किस नदी किनारे है दोस्तों? ये सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है दोस्तों, आइए और आगे मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। जैसे देखिएगा, बात करते हैं कालीबंगन। तो कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे है। रोपण जो है सतलज नदी के किनारे है। बात करते हैं दोस्तों जो है लोथल, ये भोगवा नदी के किनारे है। उसके बाद में धौलावीरा दोस्तों तो लूनी नदी किनारे है। तो याद रखिए ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है जो आपके परीक्षाओं में पूछे गए हैं दोस्तों, या पूछे जाने की संभावना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। पांचवा क्वेश्चन है कि गीता रहस्य नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? कथा वासुदेव वल्लभ पंत फकड़े थे, या लाला लाजपत राय थे, या बाल गंगाधर तिलक थे, या बिपिन चंद्र पाल थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? लोकमान्य तिलक जो है इनके द्वारा लिखा गया था गीता रहस्य पुस्तक। ठीक दोस्तों, आइए कुछ फैक्ट पॉइंट के बारे में आपको बताता हूँ दोस्तों जो आपको परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। देखिएगा, इसका राइट आंसर आपका होगा लोकमान्य तिलक हो जाएगा दोस्तों। इंडिया फॉर द इंडियंस ये चित्तरंजन दास द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ये परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों। भारत दुर्दशा भारतेंद्र हरिश्चंद्र द्वारा लिखी गई पुस्तक है दोस्तों। इंडियन स्टिकर सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अनरेस्ट जो है इंडियन अनरेस्ट सर वैलेंटाइन
सिरोल द्वारा लिखी गई पुस्तक है, याद रखिए दोस्तों। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों जो आपके परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें कह रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को पद युक्त किया जा सकता है मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से, या संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर जो है किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर यही होगा दोस्तों, डी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। आइए इसके कुछ फैक्ट पॉइंट के बारे में आपको बताता हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों, याद रखिएगा क्या होगा इसका राइट आंसर, तो ये होगा, आपको पता होगा दोस्तों। बात करते हैं पहला फैक्ट पॉइंट क्या है दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु जो भी पहले आ जाए उसको मान्य करते हैं दोस्तों। बात करते हैं अन्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष जो पहले आ जाए दोस्तों, याद रखिएगा। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। उसके बाद करते हैं दोस्तों, भारत का जो निर्वाचन आयोग की स्थापना जो है 25 जनवरी 1950 को हुई थी। ये स्थायी संवैधानिक निकाय है, याद रखिएगा दोस्तों। बात करते हैं संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 में निर्वाचन संबंधित उपबंध दिए गए हैं दोस्तों। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके परीक्षाओं के लिए जो है महत्वपूर्ण है दोस्तों। आप इसको अच्छे से नोट करिए, समझिए दोस्तों, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 7वां क्वेश्चन है, प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था। कहाँ? साबरमती में, वर्धा में, नागौर में, सीकर में। याद रखिएगा, ये देखिएगा राजस्थान का एक जिला जिसको नागौर कहते हैं, नागौर जिला में याद रखिएगा 2 अक्टूबर को, याद रखिएगा 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नागौर जिला में पंचायती राज व्यवस्था की जो है उद्घाटन किया था दोस्तों, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर आपका होगा नागौर, ठीक है दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, कुछ फैक्ट पॉइंट है दोस्तों, याद रखिएगा। पंचायती राज का शुभारंभ स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर 1959 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिलों में स्टार्ट किया गया दोस्तों। फिर देखिएगा 11 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में पंचायती राज का शुभारंभ किया गया था दोस्तों, याद रखें। दोनों मोस्ट पॉइंट जो है आपको परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आइए कुछ फैक्ट पॉइंट और है दोस्तों। एक फैक्ट पॉइंट क्या है दोस्तों, याद रखेगा, अनुच्छेद 243 के च के अनुसार पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना चाहिए, जो इसको बोलते हैं दोस्तों ना ग्राम प्रधान, ठीक है दोस्तों। जो ग्राम प्रधान होते हैं, ये ग्राम प्रधान का जो आपको क्या करना है, यदि उसका सदस्य बनना है, ग्राम प्रधान बनना है, तो आपकी आयु कितनी होनी चाहिए? अनुच्छेद 243 च के अनुसार आपको 21 वर्ष होना चाहिए दोस्तों। याद रखें दोस्तों, लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का क्या कहता है? पिता कहा जाता है दोस्तों। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं दोस्तों। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, इसमें 8वां क्वेश्चन है, याद रखिएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक बहुलक है? बैकेलाइट, सेलुलोज है, पीवीसी है, या नॉनॉल है? तो राइट आंसर क्या होगा? सेलुलोज। देखिए ये क्या है? एक प्राकृतिक बहुलक है, याद रखिएगा दोस्तों। ये क्या है? ये आपका प्राकृतिक बहुलक है, प्राकृतिक बहुलक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आइए कुछ इसके फैक्ट पॉइंट के बारे में बताता हूँ आपको। देखिए राइट आंसर क्या होगा इसका? सेलुलोज हो जाएगा दोस्तों। पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी जो विनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण से निर्मित होता है दोस्तों, याद रखिएगा। पॉलीस्टाइरीन स्टाइरीन के बहुलीकरण से प्राप्त होता है दोस्तों। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों देखिएगा, बात करते हैं टेफ्लॉन। ये देखिए टेट्राक्लोरोएथीन के बहुलीकरण से जो है प्राप्त होता है दोस्तों। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट करते हुए समझते हुए चलिए, जो आपको परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ? तो इसका जो आंसर कौन सा होगा दोस्तों? मौलाना अबुल कलाम आजाद, या पट्टाभी सीतारमैया, राजेंद्र प्रसाद, या सरदार पटेल? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद दोस्तों। आइए देखते हैं दोस्तों, कुछ इसके फैक्ट पॉइंट आपके बारे में बताता हूं जो आपके परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा? राजेंद्र प्रसाद। देखिए कुछ फैक्ट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष चुने गए। पुनः उन्हें 1939 में त्रिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए, परंतु गांधी जी के साथ मतभेद की वजह से उन्होंने पद से क्या कर दिया? त्यागपत्र दे दिया। त्यागपत्र के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए गए थे। ये सब मोस्ट पॉइंट है दोस्तों, याद रखिएगा। ये मोस्ट पॉइंट आपको परीक्षाओं में पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है दोस्तों, 10वां क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद या रफी अहमद किदवई, या दो ऑप्शन इसके नीचे हैं दोस्तों। आइए इसको देखते हैं। तो कौन सा है? M.A. अंसारी या बदरुद्दीन तैयबजी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बदरुद्दीन तैयबजी जो है प्रथम मुस्लिम जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। ये मोस्ट पॉइंट है दोस्तों, ये पूछा गया कई बार परीक्षाओं में, ठीक है। आइए इसके कुछ फैक्ट पॉइंट बारे में आपको बताता हूं दोस्तों। देखिए दोस्तों, 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में A.O. ह्यूम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी दोस्तों, याद रखिएगा। ये डेट आपको याद होना चाहिए, 28 दिसंबर 1885, ये डेट आपको याद होना चाहिए दोस्तों। लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है स्थापना की गई थी दोस्तों। ये भी चीज आपको याद रखना है, पूछा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय उसमें जो है वायसराय कौन था? तो याद रखिए कौन सा था? लॉर्ड डफरिन था दोस्तों, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये कह रहा है कि भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था? 10 जून 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को, 19 नवंबर 1947 को, 30 जून 1949 को। तो राइट आंसर क्या होगा? 9 दिसंबर 1946, याद रखेगा। 9 दिसंबर 1946 को, याद रखेगा, भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन स्टार्ट हुआ था। ये देखेगा दिल्ली में हुआ था, जिसके अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया था दोस्तों? याद रखेगा, आपको पता होगा इसका अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया था? जो है कि सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था दोस्तों, ठीक है। आइए मैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहा हूँ दोस्तों। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली में स्थित कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था दोस्तों, याद रखिएगा। दूसरा है 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। फिर 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका को पेश किया गया दोस्तों, याद रखिएगा। 22 जनवरी 1947 को उद्देशिका यानी प्रस्तावना को स्वीकृति प्रदान की गई दोस्तों। तो ये सब सारे डेट, जो डेट मैं ये आपको बता रहा हूँ, सारे डेट परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो आपको डेट जो है याद होनी चाहिए सारे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखेगा। यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे रेलवे हो चाहे अन्य कोई एग्जाम हो दोस्तों, आप यहाँ से पूछे जाते हैं। हमें दोस्तों यदि सारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट भी करिएगा दोस्तों। आपसे प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप लोग दोस्तों क्या करते हैं, आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं दोस्तों, लेकिन क्या करते हैं आप लोग, ना लाइक करते हैं दोस्तों, ना लाइक करते हैं, ना ही कमेंट करते हैं दोस्तों। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो देखने के बाद प्लीज आप लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, अच्छा लगेगा दोस्तों। यदि सारी जानकारी आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट भी करिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में इसी सीरीज के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों।